दामाद से कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए। जो भी दामाद से पैर छुआता है ना, वो घोर नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि विष्णु के रूप में उसका चरण पूजा होती है विवाह के समय पर। इसलिए आपने विष्णु रूप में उनका पूजन किया है, इसलिए उनसे चरण कभी छुआना नहीं चाहिए। एक यज्ञ का नायक ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बना दिया। अब वहां पर भाई आपने देखा ही है कि नेता लोग जो है ना, पहले भीड़ इकट्ठी करते हैं। जब भीड़ सारी इकट्ठी खूब हो गई कि नहीं हो गई, पता लेते रहते हैं कि भीड़ आ गई कि नहीं, तो वो बाद में, हालांकि खाली घर में बैठे रहते हैं, चाहे घरवाली डांट ही लगा रही हो, है ना, घर में बैठे रहते हैं, चाहे घर में आपस में दोनों का झगड़ा ही चल रहा हो, लेकिन ये बताएंगे मैं अभी वहां से आ रहा हूं, अभी वहां से आ रहा हूं, अभी वहां जाना है, वहां जाना, सब झूठा होता है। यज्ञ का नायक बना दिया। अब सभी यज्ञ मंडप में पधारे, भगवान शिव भी बैठे हैं, विष्णु भी बैठे हैं, सभी देवी देवता सब बैठे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति नहीं आए, देर से आए। जब देर से आए तो सभी लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए। इस बात को लेकर के दक्ष प्रजापति के मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। अरे अहंकारी शिव, इसने जो है मेरा स्वागत नहीं किया। मन में विचार आया कि कोई बात नहीं है, कनखल में यज्ञ की रचना करता हूं, यज्ञ का आयोजन रखता हूं, सबको बुलाऊंगा, लेकिन इनको नहीं बुलाऊंगा। बदले की भावना रखते हुए, और एक बात समझ लीजिए सभी लोग, जिस पूजा में भगवान शिव का आवाहन नहीं होता है, वह पूजा कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शिव की पूजा आराधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। यज्ञ की रचना कनखल में रखा, और कनखल तो आप गए ही होंगे, हरिद्वार में कनखल है, कनखल में जो है यज्ञ का आयोजन रखा है। वहां पर द्वेष की भावना मन में रखते हुए सबको निमंत्रण, जितने देवी देवता ऋषि मुनि आदि हैं, सबको निमंत्रण भिजवाया, मात्र भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। एक दिन की बात है, जिस दिन यज्ञ की आहुति पड़नी है, उसी दिन का निमंत्रण जो है सबके पास गया हुआ है, मात्र केवल भगवान शिव को नहीं गया है, और ना ही अपनी पुत्री सती को बुलावा भेजा है। सती को भी बुलावा नहीं भेजा। और सबसे यह कह दिया कि आप जितने भी देवी देवता हो, सब लोग रास्ता चाहे किधर से भी हो, आना सबको कैलाश के ऊपर से ही है। और एक बात और सुन लीजिएगा कि जब कैलाश के ऊपर पहुंचना, तो अपने विमान की आवाज थोड़ी तेज कर देना। जो सायरन बजता है ना, वो सायरन की आवाज थोड़ी सी तेज कर दीजिएगा। तो देवता लोग स्वार्थी तो होते ही है, समझ गए। सुर नर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लाई करही सब प्रीति। सब स्वार्थी, सब अपना ही भला चाहते हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। सब अपने अपने विमान को सजाने लगे। इधर भगवान शिव सती को कथा सुना रहे हैं। सती को कथा सुना रहे हैं कि देवी तुम बैठो, मैं तुमको कथा सुनाता हूं। भगवान शिव अमर कथा सुनाने लगे सती को, लेकिन जब सती का मन नहीं लगा, और सती का ध्यान कहां जा रहा है, कैलाश पर्वत के ऊपर ऊंची चोटी पर है, आसमान में देख रही हैं, तो विमान उधर से जा रहे हैं, और जाते समय बड़ी जोर जोर की आवाज कर रहे हैं, सायरन बज रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में कथा में मन कहां लगेगा। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा समझ में सती के नहीं आ रही है, मन तो कहीं और पड़ा है। भगवान शिव के पास बैठी सती ने प्रश्न किया, कहा भगवान आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछूं।
भगवान ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सती ने कहा कि एक बात बताओ, ये जो विमान आज इतने जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? कोई रैली है क्या भाजपा वालों की? भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ये एक भाजपा वालों की रैली नहीं है, ये तो तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और प्रतिशोध का बदला लेने के लिए हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। और ये सब विमान, वही सारे देवता विमान के द्वारा जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि भगवान, यदि आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। भगवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल कहिए, आप तो स्वतंत्र हैं, सारी बात कह सकती हैं, कहिए। तो उस समय जो है सती ने कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो ये बता दो कि ये विमान कहां जा रहे हैं। भगवान ने कहा ये सारे विमान, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? तुमको मैं कथा सुना रहा हूं, कथा में ध्यान नहीं है। ऐसा है, ये विमान जो है ना, ये तुम्हारे बाप के यहां जा रहा है। बताओ क्या कहना चाहती है? ये विमान तुम्हारे बाप के यहां ही जा रहे हैं, बोलो क्या कहना चाह रही हो? तो कहा कि प्रभु देखो, मैं कहना तो कुछ नहीं चाहती हूं, लेकिन चलो बाई चांस मेरे बाप के यहां ही जा रहे हैं, तो बाप के यहां क्या कुछ प्रोग्राम है? तो भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है, मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है। तो सती ने कहा कि प्रभु, पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो, वैसे तो प्रभु आपको साथ चलना चाहिए, और यदि आप नहीं जाते हो तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया, भगवान शिव ने बार बार सती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती के समझ में बात नहीं आई। सती ने कहा कि प्रभु मुझे तो जाने दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, वो भजन भी गाना ना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बालहट, राजहट और त्रियाहट, तो नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं मान नहीं हो तो जाओ। तो जब पति देव जब बात नहीं मानते हैं ना, जब पति देव बात नहीं मानते हैं, तो पता है क्या धमकी मिलती है? पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा। पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा। कहने लगी यदि अपनी मर्जी से नहीं भेजोगे ना, अगर नहीं भेजोगे अपनी मर्जी से, तो कह रही हैं गौरा बोली शंकर जी से मार मार के ताना, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा, पीहर चली जाऊंगी हे भोले बाबा।
वाली, महलों दो महलों में रहने वाली, महलों दो महलों में रहने वाली, महलों दो महलों में रहने वाली, पर्वत पर से जिया कुलाने पिहर चली जाऊंगी, हे भोले बाबा पिहर चली जाऊंगी, हे भोले बाबा। भोले बाबा, आए भोले बाबा, बिहार चली जाऊंगी, हे भोले बाबा, बिहार चली जाऊंगी, हे भोले बाबा, बिहार चली जाऊंगी, हे भोले बाबा। धमकी भरा संदेश। भगवान ने कहा वैसे भी जाने के लिए कह रही हो और ऐसे भी, तो जाओ, तुम चली ही जाओ। नंदी भृंगी श्रृंगी को बुलाया, कहा कि एक काम करो, इसके जितने भी वस्त्र घर में हैं, जो भी इसकी वस्तु घर में रखी है, नंदी पर लाद दो और इसको यहां से विदा करो। सती ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों, क्या मैं दोबारा लौट के नहीं आऊंगी? भगवान शिव ने कहा कि देखो, समय का कुछ पता नहीं होता है और मैं तो तुमको खुश करके भेज रहा हूं, क्योंकि भगवान शिव है ना, उनको तो सब कुछ पता है, जा रही है अब ये लौट करके नहीं आएगी। इसलिए भगवान शिव ने सोचा कि यदि इसका एक भी वस्त्र आभूषण घर में रह गया ना, तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव सती से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। भगवान जितना सती प्रेम करती थी भगवान से, उतना ही भगवान शिव भी सती से प्रेम करते थे। इसलिए भगवान ने कहा कि नंदी भृंगी श्रृंगी, इसके जितने भी वस्त्र आभूषण हैं, सब नंदी पर लाद दो और इसको यहां से विदा करो। सती ने कहा प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो जा रही हूं और यज्ञ का दर्शन करके फिर वापस आऊंगी। लेकिन भगवान शिव समझ गए। भगवान ने कहा जा रही है, वापस नहीं आएगी। सब वस्तु जितनी थी सभी वस्तुओं को दे दिया और कहा कि एक काम करना, तुम्हारी बहनें आएंगी ना, वो अगर 1 घंटे में साड़ी बदलेंगी, तुम 15-15 मिनट पर साड़ी बदलना, क्योंकि तुम भगवान शिव की पत्नी हो, किसी बात का कोई अंदाजा भी ना लगा सके, इसलिए मैं तुमको सारी वस्तु दे करके भेजता हूं। भगवान शिव ने सब कुछ दे करके विदा कर दिया सती को। सती जो है यज्ञ मंडप में कनखल की ओर प्रस्थान करती है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। सती चल पड़ी और कनखल में प्रवेश किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। ध्यान से सुनिएगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। कोई बोला नहीं। पिता ने देख करके मुंह फेर लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिलिया बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिलिया बहुत मुस्काता। पिताजी ने तो देख करके मुंह फेर लिया कि मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं था, आई कैसे?
पिता कठोर होता है, लेकिन माँ कोमल होती है, माँ से नहीं रहा जाता। यदि माँ को पता लग जाता है कि मेरी बेटी आई है ना, तो वो जरूर दरवाजे पर अगवानी करने के लिए पहुंचती है, जरूर पहुंचती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो पिता बहुत ही कठोर होगा, मात्र वही ऐसा बर्ताव कर सकता है, हर कोई पिता नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्री का प्रेम ज्यादातर पिता से ही होता है। समझ गए? लेकिन होता क्या है, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, असत्य बिलो की जरे सब गाता। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, अप्रभु अपमान समझउर दहेऊ। जब देखा कि मेरा तो यहाँ अपमान हो रहा है और मेरा तो हो ही रहा है, भगवान शिव का भी अपमान हो रहा है, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। माता ने कहा कि बेटी जलपान कर लो, मैया ने कहा कि कदापि नहीं। जिस जगह पे अपना मान न हो, वो चाहे अपना पियर हो चाहे ससुराल, उस जगह पे जाना ना चाहिए। पहले मैं यज्ञ मंडप में जाऊंगी, देखती हूँ वहां पे भगवान शिव का भाग है कि नहीं है। जैसे यज्ञ मंडप में पधारी हैं, देखा तो वहां पर सबका भाग है, लेकिन भगवान शिव का भाग वहां पर नहीं है। भगवान शिव का अपमान समझते हुए, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। तजी हूँ तुरत देहि तेहि हेतु, और धर चंद्र मौल विष केतु। अस कही योग अगिन तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। भयहु सकल मख हाहाकारा। गई देखा कि हमारे पति का अपमान हुआ है। जब देखो पत्नी वही है, ज्ञान सीखो, कथा में आए हो, कथा से ज्ञान लेकर के जाओ। जिस जगह पे अपने पति का अपमान हो रहा हो, उसको कदापि स्त्री को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जिस जगह पे अपनी पत्नी का अपमान हो रहा हो, उस पति को भी वो जगह तुरंत ही तत्क्षण ही परित्याग कर देना चाहिए। सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। अस कही योग अगिन तनुजारा, अंगूठे को पैर के अंगूठे से अंगूठे को रगड़ा है और योगा अग्नि प्रकट की और यज्ञ में कूद करके और अपने शरीर का भस्मीभूत कर दिया। अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब सती के साथ में श्रृंगी भृंगी आदि सब गए हुए थे, जितने ऋषि मुनि बैठे हैं, किसी की मूंछ उखाड़ ली, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के बाल पकड़ के घसीटने लगे, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जिस जगह पे भगवान शिव की पूजा नहीं होगी, भला वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इधर एक गण भगा हुआ भगवान शिव के पास गया, भगवान शिव को बताया, कहा प्रभु सती मैया ने तो अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान शिव कुपित हो गए और अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़ा और उखाड़ के धरती पर पटका। वहां से वीरभद्र और भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ। भद्रकाली और वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा कि जाइए कनखल में और जाकर के वहां पर दक्ष की बालों को पकड़ करके और मूली की तरह उखाड़ करके और लपेट करके उसी यज्ञ में डाल दीजिए, दक्षाए स्वाहा कर दे। जाओ जा करके यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र और भद्रकाली पहुंचे हैं कनखल में। वहां जाकर के जितने भी वहां पर बैठे थे सबको दंडित किया और दक्ष की गर्दन काट करके दक्षाए स्वाहा कर दिया। भगवान शिव की बहुत लंबी कथा है। इस बारे में सती के शरीर को लेकर के भगवान शिव बहुत दिन तक यूं ही पागल बने घूमते रहे।
फिर भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव पागल हो गए हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 खंड में कर दिया, और 51 खंडों को जो कर दिया वो दूर दूर जा करके गिर गए, इसलिए वो सिद्ध पीठ बन गई। कोई नैना देवी, कोई ज्वाला जी, कोई भद्रकाली के नाम से विख्यात हुई। आज उनकी पूजा सिद्ध पीठ के नाम से होती है। इन्हीं सती का जन्म, क्योंकि सती ने कहा था कि जन्म जन्म रही रगरी हमारी, अब बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी। अगला जन्म सती जी का हिमांचल जी के यहाँ होता है। हिमांचल और मैना जी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ है, नाम पार्वती रखा गया। और ये नाम भी रखा हुआ जो है नारद जी का है। नारद जी आए हैं, नारद जी को हाथ दिखाया मैना मैया ने। मैना मैया ने हाथ दिखाया, कहा कि मेरी पुत्री का हाथ दे करके बताओ कि इसको घर भर कैसा मिलेगा। तो हाथ दे करके नारद जी ने कहा कि इसको जो दूल्हा मिलेगा ना, देखो वैसे तो भाग्य बहुत अच्छा है इसका, 10 दिशाओं में इसका नाम विख्यात होगा, लेकिन वर के बारे में मत पूछो। वर तो अमंगलकारी मिलेगा। उसके ना घर होगा और ना उसके वस्त्र होगा, ना उसके पास रहने का कोई मकान कुछ होगा नहीं। अरे भाई, अगर ऐसा होगा तो हम उसके साथ क्यों करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी, तो भावियों मेटी सकहीं त्रिपुरारी। एक बात कथा का संदेश ले लेना। लोग बात कहते हैं ना कि भाभी कभी मिटती नहीं है, कहते हैं ना, यही कहते हैं अरे ये भाभी थी इसलिए भाभी हो गई, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन जो तप करही कुमारी तुम्हारी, तो भावियों मेटी सकहीं त्रिपुरारी। भाभी जो होनी होती है ना, जिसको कोई नहीं मिटा सकता, जो होनी होती है उसको भी भगवान शिव मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के बिना जगत में कुछ नहीं है, सब सुना है। और ये तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि इनको तो किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जो मर्जी वही चढ़ा दो, जो मर्जी वही चढ़ा दो, उसी में ये प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव, इनको किसी चीज की आवश्यकता कभी पड़ती नहीं है। नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेटी सकें त्रिपुरारी। इस बात को सुन करके मैना मैया ने अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए भेज दिया। उसके बाद भगवान शिव को पता लगा, भगवान शिव ने सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ पूछो और ये कहो कि भगवान शिव तो, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ना तो घर है, ना वस्त्र है, ना आभूषण है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, दर पता नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु सबसे अच्छे, सबसे सुंदर है, उनके पास वैकुंठ है, ऐसे वर का चुनाव करें। लेकिन नहीं, इधर तो मन में ठान लिया था कि जन्म जन्म रही रगर हमारी, बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी। देखो, ये मात्र केवल सती के लिए नहीं, ये संदेश आपके लिए भी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हारा पति चाहे कैसा भी हो, वो कमा करके खिला रहा है, सच पूछो ना तो वो तुम्हारा भगवान है। समझ रहे हो ना? सच पूछो तो वो तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है, जो तुम्हारी जीविका का पालन पोषण, देखो जगत का पालन पोषण तो परमात्मा कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पालन पोषण की व्यवस्था सब उसकी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारे लिए इतना करता है, और तुम यदि उसके प्रति छल करती हो ना, तो उसका पाप का प्रायश्चित तुम्हें ही करना होगा। इसलिए तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारा गुरु है। कथा में से शिक्षा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। पति ही तीर्थ व्रत है, पति ही है भगवान। अब पतिव्रता स्त्रियों को पति है प्राण समान। चाहे कितना ही कोई व्रत करो या करो स्नान, पति सेवा बिन सकल है
ये सब नरक समान। पति निर्धन या मूर्ख हो अथवा हो सुरभूप, पुत्री तुम ऐसी रहो जैसे सूरज धूप। जो पुत्री अपने पिता और पति की राखे मान, उनको लेने स्वर्ग से आते सदा विमान। समझ गए? इसलिए अपने धर्म की मर्यादा में रहो, धर्म का पालन करो। धर्म की मर्यादा में रहोगे तो कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो, तब जीवन आपका सफल होगा। पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ विवाह का कार्य निश्चित होता है, क्योंकि देवता ऋषि जो थे सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और विष्णु जी को साथ लिया। साथ लेकर के भगवान शिव को मनाने के लिए गए। कहा कि प्रभु आप विवाह कर लो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग कभी बारात नहीं गए हैं, आप विवाह करें तो हम बारात चलें। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोग मुझे बार बार विवाह करने के लिए कहते हो ना, मैं विवाह करता हूँ, मैं जीवित रह जाता हूं कि मैं तो अजन्मा हूं, और मेरी पत्नी मर जाती है, मैं उसके प्रेम में पागल होकर के और तड़प तड़प कर इधर उधर घूमता फिरता हूं, इसलिए मैं अब विवाह नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा कि प्रभु एक राक्षस है तारकासुर नाम का, उसकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी, आप विवाह करें और विवाह के द्वारा जो आपसे पुत्र उत्पन्न होगा ना, उसी के द्वारा ही तारकासुर का वध हो सकेगा, नहीं तो कोई मारने वाला उसको नहीं है। इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है आप विवाह कीजिए। सबका निवेदन भगवान शिव ने स्वीकार किया। अब भगवान जो है तैयारी करते हैं विवाह की। देखो आजकल का जो दूल्हा है ये तो घोड़ी पर चढ़ता है, तमाम दुनिया भर का जो है श्रृंगार करता है, करता है कि नहीं? लेकिन भगवान शिव ने शमशान में से ताजी मुर्दे की जलते हुई राख मंगाई है, उसको बदन पे मला है और कान में बिच्छुओं का कुंडल पहना है, गले में सांपों की माला बांधी है। भगवान शिव ने देखो श्रृंगार कितना बढ़िया अद्भुत है। जब इस तरीके से दूल्हे को देखा ना, तो जो ये रिश्तेदार वगैरह थे ना, ये सब रिश्तेदार थे, तो इन्होंने विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। इन्होंने कहा, ये सबसे होशियार थे, इन्होंने कहा सारे समाज को इकट्ठा कर लिया, कहा कि सब अपने अपने साधन से अलग अलग दूर दूर हो